मंत्रों में बड़ी शक्ति है, अद्भुत शक्ति। जिन मंत्रों ने मुझे ब्राह्मण बनाया, जिन मंत्रों ने मुझे गुरु बनाया, जिन मंत्रों ने मुझे जगत गुरु बनाया, पूरे 20 साल 22 साल में जो विशिष्ट मंत्र मैंने अभ्यास किए, अपने अनुभव मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं। संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सबको आकर्षित करने वाला, लाल वस्त्र पहनकर जो सबसे पहले मैंने मंत्र किया वह मंत्र था ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः। यह मंत्र माता भुवनेश्वरी का है और इसे त्रिभुवन मोहन मंत्र भी बोलते हैं, सर्व मनोकामना पूर्ण मंत्र बोलते हैं। लेकिन यदि इस मंत्र के साथ अग्नि पुराण में वर्णित माता महालक्ष्मी का यह मंत्र किया जाए, ओम श्रीम श्रीयै नमः, तो यह मंत्र इस मंत्र के साथ मिलकर अद्भुत धन, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो जाता है। ओम ह्रीम नमः मंत्र करने से चेहरे पर कांति प्रकट होती है, माथे का तेज प्रकट होता है और भुवनेश्वरी माता की इतनी अद्भुत शक्ति प्रकट होती है कि मजा आ जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि इसी अग्नि पुराण में परमात्मा अग्नि ने जो बताया माता महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः, अगर इस श्री बीज को त्रिगुणित करके श्रीयै नमः कहा जाए तो न केवल आपके पास वैभव और ऐश्वर्य आता है, बल्कि वह त्रिगामी हो जाता है और संसार में आपके वैभव की प्रशंसा होने लगती है और शत्रुओं के सीने पर सांप लौटने लगता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि थोड़ा सा मंत्र पोषित होने लगे तो मंत्र करना चाहिए ओम श्रीम 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 श्रीयै नमः। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में शत्रुओं को नष्ट करने के लिए माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। अगर यह मंत्र श्री बीज मंत्र जो धन देने वाला है, वैभव देने वाला है, ऐश्वर्य देने वाला है, रोटी देने वाला है, पोषण करने वाला है, पालनहार है, यह मंत्र जो माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, यदि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम लेकर 3 बार श्रीम 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 शत्रु उच्चाटे उच्चाटे करके स्वाहा बोल दिया जाए तो वह शत्रु विकल हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 3 प्रकार का गोल, सरसों, काला, सरसों पीला और काली मिर्च, यदि तीनों को लेकर उसमें हल्का सरसों के तेल का छींटा मारकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर मिश्रण मिला लिया जाए और उस मिश्रण को लेकर श्रीम 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 अमुक शत्रु, श्रीम 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 अमुक शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वाहा, इस मंत्र से हवन करने पर शत्रु की स्थिति ये हो जाती है कि वो शीघ्र ही आपके कदमों में होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह मंत्र इतना अद्भुत है कि मैंने अपने जीवन में इस मंत्र का इतना अद्भुत प्रभाव देखा कि शत्रु समाप्त हो गए, शत्रु निर्मल हो गए, संसार में प्रेम करने वाले बचे, इतना तक कि जो निंदा करने वाले थे उन लोगों ने भी निंदा करना छोड़ दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, काली का जो बीज मंत्र है वो भय मुक्त करता है व्यक्ति को। जो कोई भी भयाक्रांत है, शत्रु का भय है, राजा का भय है, बंदी का भय है, जेल का भय है, किसी भी प्रकार का भय हो तो काली का मंत्र करे। क्रीम 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 ह्रूम, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिणा काली के, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। यह माता महाकाली का लंबा मंत्र है, ये दक्षिणा कालिका का मंत्र है। इसको इस तरह से भी बोलते हैं, ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिणा कालिके, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो क्रीम शब्द है ना, ये बड़ा अद्भुत है। ओम क्रीम नमः फट, यह मंत्र सिर्फ इतना बोलने से भूत प्रेत भय सब नष्ट हो जाता है। 5 मिनट बोलकर देखो, अगर तुम्हारे यहाँ किसी को भूतोन्माद हो, प्रेतोन्माद हो
और आप किसी के घर में चले जाओ, केवल यही मंत्र 10 मिनट करके उसके बाद जल ले और मंत्र फूको, ऐसे फूको और जल सब जगह छिड़क दो। सामने वाला कहेगा कि गुरुजी आप फिर हमारे घर आइए। ओम क्रीम नमः फट। और ये मंत्र जब क्रीम को त्रिगुणित कर दिया जाता है तो वाणी में अद्भुत गद्य और पद्य प्रकट होता है। ये माता की शक्ति, सोचो, वो स्मशान वासिनी माता महाकाली की शक्ति है कि ओम क्रीम 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 होम नमः फट। होम नमः फट ये शब्द शत्रुओं का नाश करता है, और ओम क्रीम 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 ये 3 बार अगर हो जाए तो वाणी से अद्भुत शब्द प्रकट होने लगते हैं। तो ये अद्भुत मंत्रों में भी अद्भुत ओम क्रीम 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 होम नमः फट, यह मंत्र तो इतना अद्भुत है, मैं बताऊंगा आपको कि शत्रु भी नष्ट, वाणी में अद्भुत गद्य पद्य प्रकट हो और आपके प्रभाव और प्रताप को संसार देखे। जीवन में प्रेम नहीं है, विकल है। यहां हम लोगों को चाहने वाले लोग अनंत हैं। संसार का सुख वैभव दूसरी तरफ से है, पैसा भी है, प्रेम भी है, वैभव भी है, हमारे अंदर खुद उसमें संलिप्तता नहीं। और मंत्र आप थोड़े दिन तक, बस थोड़े दिन तक ही ये मंत्र कर लो, ओम क्लीम रति कोटि रति प्रदाय नमः। ओम क्लीम रति कोटि रति प्रदाय नमः। ये मंत्र तुम्हारे जीवन में प्रेम भर देगा। विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, संस्कार नहीं हो रहा, तुम अकेलेपन में हो, प्रेमिका है धोखा दे रही है, प्रेमी है धोखा दे रहे हैं, ओम क्लीम रति कोटि रति प्रदाय नमः। उम्र हो गई, उम्र दराज हो गए, शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, सिंपल सा केशव महाराज का मंत्र, आजमाया हुआ मंत्र, ओम क्लीम राधा मोहन तत्परा। विवाह के लिए इससे बेहतर मंत्र आपको नहीं मिलेगा। विवाह अगर नहीं हो रहा है, ओम क्लीम राधा मोहन तत्परा, ओम क्लीम राधा मोहन तत्परा। कितना सुंदर मंत्र, ओम क्लीम राधा मोहन तत्परा। शरीर पोषित नहीं हो रहा है, बल्ले डोले सोले नहीं बन रहे हैं, छाती चौड़ी नहीं हो रही है, सीना पोषित नहीं हो रहा है, सिंपल सा मंत्र, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। रात को भयानक से भयानक स्वप्न दिखाई पड़ता हो, दुह स्वप्न नाशक ये मंत्र कर लो, ओम एम रामदूताय नमः। ओम एम रामदूताय नमः। सारे कष्ट दूर हो जाए। दुर्गम वन से गुजर रहे हो, दुर्गम मार्ग से गुजर रहे हो, ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। शत्रु विकट है, कचहरी जा रहे हो, लौटना है चैन से, ओम बलभद्राय नमः। ओम बलभद्राय नमः। ओम बलभद्राय नमः। मार्ग में आपको विषधर जंतुओं से डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं विषैले जीव जंतु न मिल जाए, ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। त्रिविक्रम का नाम लेने से विषैले जंतुओं का भय समाप्त हो जाता है। राम का नाम लेने से दुर्गम वन के रास्ते सरल हो जाते हैं। बलभद्र का नाम लेने से कोर्ट कचहरी का काम आसान हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे मंत्र हैं। ओम मंगल ऋण हरते नमः। मंगल का नाम, गणेश का नाम, दो ही नाम ऐसे हैं जो ऋण कर्ज को खत्म कर देते। ओम मंगल ऋण हरते नमः। ओम ऋण हरते गणपति देवाय नमः। यह मंत्र करेंगे कर्जा नष्ट हो जाएगा। और एक बहुत अद्भुत सा प्रयोग है, धतूरे के पत्ते पर ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः लिखो और उसे नारियल में लपेट के नारियल को चावल के ऊपर ऐसे खड़ा कर दो और बैठ के शांति से रोज नियम से अपने घर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाओ। सरसों का तेल का दीपक क्यों? सरसों का तेल ऋण नाश करने के लिए, रोग नाश करने के लिए, शत्रु नाश करने के लिए सरसों तेल का दीपक।
घर में धन बढ़ाने के लिए, वैभव बढ़ाने के लिए, परिवार में समृद्धि बढ़ाने के लिए देसी घी का दीपक। घर में सुख के लिए, समृद्धि के लिए, परिवार में सामंजस्य के लिए, जमीन जायदाद घर मकान के रुके काम को पूरा करने के लिए तिल के तेल का दीपक। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, शत्रु रोग ये सब अधिक हो गए हों तो ये धतूरे पर ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः लिखो, उसे जो है नारियल पर लपेट दो, लाल धागे से बांध दो और उसके सामने माला लेकर बैठो। रोज कम से कम 5 माला, ज्यादा कर सको 11 माला। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। 21 दिन का ये प्रयोग करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। 21 दिन करने के बाद, क्योंकि कर्ज का जो बोझ होता है वो बड़ा भारी होता है। इस संसार में अगर बोझ सबसे बड़ा है तो कर्ज का। वो कर्ज चाहे किसी का हो, बहन का हो, बेटी का हो, बुआ का हो, भाई का हो, मामा का हो, मामी का हो, किसी का भी कर्ज बहुत भारी होता है। इस संसार में जितनी भी भारी वस्तुएं हैं उन सब में भारी होता है कर्ज। तो कर्ज का बोझ उतारना हो तो प्रयोग कर लो ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मेरे परम प्रिय शिष्यों। बस 21वें दिन उस नारियल को धतूर के पत्ते समेत ले जाकर कहां प्रवाहित करना है? नदी में प्रवाहित करना। अब प्रवाहित करते समय ध्यान रखें कि वो आपसे दूर जाए। कभी कभी नदी की धारा बढ़ रही है पश्चिम की तरफ और हम पश्चिम की तरफ खड़े होकर पूरब की तरफ प्रवाहित करते हैं और वह नारियल आपके पैर को क्रॉस करके आगे बढ़ता है, तो इससे वो कर्ज रह जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप जब भी नारियल प्रवाहित करें तो ऐसी दिशा में खड़े हों कि जब नारियल नदी में प्रवाहित हो तो आपसे दूर निकल जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुछ लोग कहते हैं मटके में बांध के नारियल अंदर प्रवाहित करो। ये गलत काम कभी मत करना। नारियल जब तुम नदी में प्रवाहित करते हो तो उसके 2 स्वरूप होते, या तो कोई मछुआरा उसे पकड़ के खा जाता है तो भी वो सदगति को हो जाता है, और यदि नहीं भी खाया तो नदी से समुद्र में, समुद्र के किनारे गया, पेड़ जमा, नारियल का वृक्ष बन गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमेशा कोई भी उपाय करते समय इस बात का ख्याल रखो कि प्रकृति के संरक्षण के साथ आप खड़े रहो। तो इसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, नौकरी चाहिए तो नौकरी देने वाले सबसे बड़े ग्रह शनि महाराज, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र करो। और परमात्मा के मंत्रों में नौकरी देने का सबसे बड़ा मंत्र नारायण का है, ओम क्लीम कृपा सिंधु नमः। रोग नष्ट करने के लिए छोटा मंत्र ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः। सोमनाथो वैद्यनाथो धनवंतर तथाश्विनौ पंचतानि स्मरित नित्यम व्याधिस्त जायते। अश्विनी कुमार का नाम लेने से अश्विनी कुमारौ नमः, अश्विनी कुमारौ नमः, यह भी 10, 20, 25 बार बोलने से रोग नष्ट हो जाता। और रोग को नष्ट करने का मंत्र है मूल मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, ओम हौम जुम सह, ओम हौम जुम सह, ओम हौम जुम सह, ओम हौम जुम सह। इस प्रकार से कहने से भी रोग नष्ट हो जाते। ओम हौम जुम सह, मम जीव पालय पालय सह जुंग हौं ओम। ओम जुम सह, केवल इतना 3 शब्द बोलने से भी रोग नष्ट हो जाता है। ओम हौम जुम सह, मम जीव पालय पालय सह जुंग हौं ओम, यह बोलने से भी रोग नष्ट हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म्यु बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात् भुर्भुवः स्वरों जुंग सह हौं ओम, यह मंत्र करने से भी रोग नष्ट हो जाता है। बरसों बरस जन्म जन्म की प्रेमिका आपकी इसी धरती पर है, दर्शन करना चाहते हैं? अगर दर्शन करना चाहते हैं तो ओम ह्रीम विजय सुंदरी क्लीम ये मंत्र करिए। प्रेमिका के दर्शन का ये बहुत बड़ा मंत्र है। रोज 10 माला करना पड़ेगा और लगभग 21 दिन का ये प्रयोग अगर विधि पूर्वक नियम से कर लो, ओम क्लीम, ओम ह्रीम विजय सुंदरी क्लीम, इसको विजय सुंदरी मंत्र कहते हैं। यह प्रेमिका का दर्शन करा देता है। अपनी प्रेमिका मिल जाती है, अपनी प्रेषा, अपनी पत्नी, अपने जीवन साथी को प्राप्त करने का, खोजने का सबसे बड़ा मंत्र है।
इस संसार में कार्तवीर्य अर्जुन का नाम लेने से चोरी की गई हुई नष्ट वस्तु, गत वस्तु, चली गई वस्तु, दूर गए लोग फिर से मिल जाते। झाम 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 झाम, ऐसे बोलो, ये कार्तवीर्य अर्जुन का बीज मंत्र है। झाम 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 झाम, ये बोलने से, ऐसा बोलने से अगर तुरंत का कोई खोया हुआ वस्तु है तो मिल जाता, नष्ट वस्तु तुरंत का मिल जाता है। ओम कार्तवीर्य अर्जुन, ओम कार्तवीर्य अर्जुन नमः, ओम कार्तवीर्य अर्जुन नमः, ओम कार्तवीर्य अर्जुन नमः। इस प्रकार से उच्चारण करने पर यदि कोई प्रेमिका तुरंत आपसे दूर चली गई, पत्नी दूर चली गई, कोई चीज नष्ट हो गया, कोई चीज खो गया, कोई चीज चोरी हो गया, तो चोरी को पाने का मंत्र, नष्ट को प्राप्त करने का मंत्र, रूठ के गई हुई स्त्री को प्राप्त करने का मंत्र, रूठ कर गए अपनों को प्राप्त करने का मंत्र है कार्तवीर्य अर्जुन नमः। ओम कार्तवीर्य अर्जुन नमः। इस संसार में यदि तुम नौकरी चाकरी प्राप्त करना चाहते हो तो शनि से बड़ा कोई नहीं। शनि की प्रशंसा तो परमात्मा युधिष्ठिर ने भी किया, और शनि के लिए दशरथ जी ने स्तोत्र गाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और महाराजा नल को आपने सुना होगा, नल दमयंती की कथा सुनी होगी। महाराजा नल जुए में सब कुछ हार गए थे, और यहां तक कि उनका वस्त्र भी वो जो पाप के पासे थे, पाप के जो पासे थे वो भी पंछी का स्वरूप बनाकर, वो पाप के जो पासे थे वो भी पंछी का स्वरूप बना के उनका वस्त्र तक लेकर उड़ गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा राज्य नष्ट होने पर महाराजा नल को स्वप्न में स्वयं शनिश्चर भगवान प्रकट हुए और उपदेश दिया। नलकृत शनि स्तोत्र बोलते हैं उसे, और उस शनि स्तोत्र का उपदेश ब्रह्मा ने पिपल्यादि मुनि को दिया था। तो इसीलिए नेटवर्क, ये जो इंटरनेट इत्यादि पर सर्च करोगे तो पिपल्यादकृत शनि स्तोत्र के नाम से वो मिलेगा। इतना प्रभावशाली स्तोत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों कि अगर किसी की नौकरी चाकरी चली गई हो या नौकरी न मिल रहा हो तो ऐसे में क्रोड़म नीलांजनम प्रख्यम नीलवड़ समस्त्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमो अर्क पुत्राय शनिश्चराय निहारवणांचन में चकाय श्रुत्वा रहस्यम भव कामदस्य फल प्रदो में भव सूर्यपुत्र। नमस्तु प्रेत राजाय कृष्ण देहाय वै नमः शनिश्चराय क्रूराय शुद्धि बुद्धि प्रदायिने। बस 6 लाइन का ये पैरा रोज पढ़ना शुरू करो, याद कर लो, कंठ में धाड़ कर लो, हृदय में धाड़ कर लो, तुम्हारी नौकरी कोई रोक नहीं सकता। इस संसार में मैं बताऊं, केशव महाराज कोई काम करते हैं लेकिन उनका राज्य स्थिर है, उनका व्यापार स्थिर है। सुबह से शाम तक में जिनको जो देना है दे ही देते। राजा भी रोक नहीं सकता और संसार भी उसे तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पिपल्यादकृत शनि स्तोत्र है, मेरे पास शनिकृत शनि स्तोत्र है, नलकृत शनि स्तोत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह मेरी क्षमता। जमीन जायदाद चाहते हो, अगर चाहते हो धरती का सुख मिले, प्लाट हो जाए, 4 ठो मकान बनवाई लो, तो बहुत बढ़िया मंत्र है। ओम धरती धरड़े धरे धरे नमः। ओम धरती धरड़े धरे धरे नमः। ओम बाराह देवाय नमः। इन दोनों में से कोई भी मंत्र कर लो। ओम बाराह देवाय नमः। पैसा चाहते हो, सोना चाहते हो, चांदी चाहते हो, ओम स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। ओम स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। अगर चाहते हो कि तुम्हारे अंदर पुरुषत्व आ जाए, ओम कामपाल भैरवाय नमः। अगर तुम चाहते हो कि क्षेत्र में तुम्हारा प्रभाव बढ़े, ओम क्षेत्रपाल भैरवाय नमः। ओम क्षेत्रपाल भैरवाय नमः। ये सब भैरव के वे स्वरूप हैं जो त्वरित फल देते हैं, त्वरित फल प्रदान करते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो भैरव का मंत्र विशिष्ट है। नमो ओम नमो दक्षिण भैरवाय। ललकार दीजिए अपने व्यापार परिसर पे खड़ा होकर, देखो 4 दिन में व्यापार बढ़ जाएगा। ओम नमो दक्षिण भैरवाय। भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी, सर्व शत्रु संहारी कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा।
श्री मंत्र एक बार लेने से विद्या, बुद्धि, भाग्य और शरीर का तेज बढ़ता है। श्री श्री 2 बार कहने से, श्रीम श्रीम श्रीय नमः ऐसे 2 बार कहने से, श्री बीज मंत्र का 2 बार उच्चारण करने से व्यक्ति को धन, वैभव, ऐश्वर्य और जीवन में प्रेम के सुख का संचार होता है। और श्री बीज मंत्र 3 बार कहने से सर्वत्र सिद्धि मिलती है, सर्वत्र वैभव प्राप्त होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, केवल मंत्र नहीं करना चाहिए, कभी कभी कवच भी करना चाहिए। कवच करने से मंत्र आसानी से सिद्ध हो जाता है और श्लोक करने से स्वास्थ्य वाचन होता है। परमात्मा की प्रशंसा याद रखो, अगर किसी का नाम लेकर किसी को बुला लिया तो उसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा करने से प्राणी मात्र खुश हो जाता और इसी तरह से प्रशंसा करने से परमात्मा भी खुश होते। और प्रशंसा के लिए गीत गाना है तो आप ऐसे ऐसे गीतों का चुनाव करो जिनका चुनाव करके पहले हमारे ऋषि महर्षि मनीषियों ने परमात्मा को अपने पास बुलाया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धरती माता को प्रसन्न करके जमीन जायदाद का सुख प्राप्त करना चाहते हो, धरती स्तोत्र बोलना शुरू करो। ओम यज्ञ सुकर जाया तुम जयम देही जयावहे, जय जय जयाधारे जय शीले जय प्रदे, सर्वाधारे सर्वबीजे सर्वशक्ति समन्विते, सर्व काम प्रदे देवी सर्वेष्टम देहि में भवे, सर्व सस्यालय सर्व सस्याढ़े सर्व सस्य दे, सर्व सस्य हरे काले, सर्व सस्यात्मिके भवे, मंगले मंगलाधारे मंगलम मंगल प्रदे, मंगलार्थे मंगले से मंगलम देहि में भवे, भूमे भूम पे सर्वस्व भूमिपाल परायणे, भूमिपा अहंकार रूपी भूमिम देहि च भूमि दे। ये जो भूमिम देहि च भूमि दे, इसका अर्थ है हे धरती मां हमें भूमि प्रदान कर। यही स्त्रोत, बिल्कुल ऐसे ही स्त्रोत मैंने बोला और माता ने मुझे मिर्जापुर में भी जमीन दिया। कितना स्क्वायर फीट? 1000, 1000, 2000, 2500, 2 2 4 4500, 1500, 5000 और 1000, 6000 स्क्वायर फीट जमीन हमें खरीदने का अवसर मिला। मिर्जापुर के एकदम मेन सिटी में 6000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट जमीन हमें इलाहाबाद खरीदने का मौका मिला और 800 स्क्वायर फीट जमीन हमें लखनऊ में खरीदने का मौका मिला। सोचो इस स्त्रोत में कितना बल है, कितना दम है। मैं आपको उन मंत्रों के विषय में बता रहा हूं, जब मुझे अवसर नहीं मिलता तो मैं क्लीम कृपा सिंधु नमः यह मंत्र करता हूं। वैसे तो मेरा मूल मंत्र है माता महालक्ष्मी का मंत्र, और जो मैं छिपाता नहीं। कहते हैं कि मंत्र को छिपा के रखो। ये लोग वे लोग कहते हैं जो लोग चांडाल हैं, जो लोग धर्म को व्यापक नहीं होने देना चाहते, सनातन धर्म को सीमित कर लेना चाहते हैं। मंत्र करो, मंत्र का वैभव तुम्हें समझ में आएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भैरव का मंत्र भय नाश के लिए, काली का मंत्र बल शक्ति भूत प्रेत शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, नरसिंह का मंत्र भय नष्ट करने के लिए, धन राज्य प्राप्त करने के लिए मंत्र करना है तो शुक्र का, शनि का और लक्ष्मी का मंत्र करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शनि राज्य प्रदान करते हैं, शुक्र धन प्रदान करते हैं और माता महालक्ष्मी वैभव प्रदान करती। तो सबसे व्यापक मंत्र मैं बताता हूं, श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा। माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा मंत्र है, श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। माता महालक्ष्मी का कमला मंत्र तो इतना अद्भुत है कि अगर लोग रोज करें तो धन की कभी कमी ही न हो। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद देवी श्री महालक्ष्मी नमः। और माता महालक्ष्मी का सबसे बड़ा श्री बीज मंत्र ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने साधना शुरू किया था तो ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः ऐसे दोनों को साथ में करता था। ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। ये देवियां एक साथ प्रकट हो सकती हैं आपके जीवन में, एक आकर्षण के रूप में, एक वैभव के रूप में। आपका आकर्षण जब प्रचंड होगा ना, तो जब आपकी वाणी लोग सुनेंगे ना, तो बरबस भरोसा करने का मन करेगा। आप अगर माला पे कोई कवच करना चाहते हैं और सोचते हैं शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे ना, सब बीमारी दूर हो जाए, सब बीमारी दूर करने का मैं कवच बता रहा हूं। छोटा सा कवच,
छोटा सा कवच मेरे परम प्रिय शिष्यों। येंग बीजम में शिरः पातु हरिंग बीजम बदनम ममम श्रृंग बीजम कटित देशम सर्वांगम भुवनेश्वरी दीक्षु चैवम विदुक्षाय भुवनेशी सदायवतु। इतना छोटा सा कवच। ये कौन कवच है? ये माता भुवनेश्वरी का कवच है। जगत जननी माता जगदम्बा का कवच है, माता गौरी का कवच है। इसमें एंग बीजम भी है, श्रृंग बीजम भी है, हरिम, ये तीन ही प्रमुख बीज है। तो एम बीज किसका है? माता सरस्वती का। श्रृंग बीज किसका है? माता महालक्ष्मी का। हरिम बीज किसका है? गौरी का। सोचो ऐसा कवच तुम्हें मिल जाए जिसमें माता महालक्ष्मी, माता गौरी और माता सरस्वती का बीज मंत्र हो, तो ऐसे जगत गुरु को क्या तुम प्रणाम नहीं करोगे? क्या दक्षिणा नहीं दोगे? यदि आप इन मंत्र पे सर्वस्व लुटा दें, सावन आ रहा है, कई सौ रुपए में हमारे यहां रुद्राभिषेक हो रहा है, अगर रुद्राभिषेक की तैयारी कर लें, हमारा आदेश प्राप्त करके देखो, उन्नति का सूत्र मिलेगा। उन्नति का सूत्र इसलिए मिलेगा कि तुमने ईश्वर की वाणी में, ईश्वरीय व्यवस्था में, मंत्र शक्ति की व्यवस्था में, मंत्र भाव की व्यवस्था में भरोसा किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह भाव है कि हमने ईश्वरीय व्यवस्था पर भरोसा किया। जब आदमी परमात्मा तत्व दर्शन पर भरोसा करता है तो परमात्मा की शक्तियां भी बढ़कर उसके ऊपर, उसके मस्तक पर हाथ फेरती, उन्हें आसरा देती हैं, उन्हें सहारा देती हैं और व्यक्ति जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से 10 महाविद्याएं जो हैं, चाहे वो ललिता की विद्या हो, चाहे वो बगलामुखी की विद्या हो, चाहे वो महाकाली की विद्या हो, चाहे महालक्ष्मी की विद्या हो, चाहे भुवनेश्वरी की विद्या हो, ये विद्या महाविद्या में केवल तुम सोचते हो कि केमिस्ट्री के सूत्र महाविद्या नहीं है। शत्रु अगर आक्रमण कर दे तो उसको परास्त कैसे किया जाए, यह महाविद्या। रोटी यदि घर में नहीं है तो रोटी का साधन कैसे सुनिश्चित हो, यह महाविद्या। घर में प्रेत ने आक्रमण कर दिया, उससे बचना कैसे है, यह महाविद्या है। अगर हमारे शरीर का आकर्षण नष्ट हो रहा है तो उस आकर्षण को कैसे पाया जाए, वह महाविद्या है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं वाणी प्रकट करूं तो कोई मोहित हो जाए, यह महाविद्या। महाविद्या महाआकर्षण है। भगवान शंकर का एक मंत्र है, ओम शिवे भगवे भगे भगे भंग क्षोभय मोहय छादय क्लेदय क्लिम शरीर ओम फट स्वाहा। यह मंत्र इतना अद्भुत है कि जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो ना, तो आपको बरबस मेरा वीडियो देखने का मन करेगा। केवल एक बार मैंने बोला, ओम शिवे भगवे भगे भगे भंग क्षोभय मोहय छादय क्लेदय क्लिम शरीर ओम फट। आप सोच रहे होगे कि यह मंत्र है, इसका कोई प्रभाव हो सकता है भला? 4 शब्द बोल दिया, लेकिन आप इसे दिन भर में महसूस करोगे। केवल मैंने एक बार बोला, इसलिए कि मेरी वाणी सिद्ध है। आप अभी सिद्ध करोगे, आपको इतना प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी वाणी सिद्ध है। आप इतने लोग देख रहे हो ना, अभी बार बार आपका मन जाएगा, केशव महाराज केशव महाराज केशव महाराज। अब इसका 48 घंटे तक असर रहेगा। अब इस शब्द को बोलने से कोई मना तो कर नहीं सकता। ये शब्द कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि कह दे कि केशव महाराज नहीं बोल सकते कि ओम शिवे भगवे भगे भगे भंग क्षोभय मोहय छादय क्लेदय क्लिम शरीर ओम फट स्वाहा। ये शब्द तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन इस शब्द का मैंने देखा, आप महत्व आप खुद महसूस करेंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि वास्तव में आकर्षण बरबस हो दिखाई पड़ेगा। आप आंख बंद करेंगे, केशव महाराज का चेहरा दिखेगा। और इससे भी प्रभावशाली मंत्र है दृष्टि आकर्षण मंत्र। अगर वो यहां हृदय में स्थापित हो जाए, और मैं तो छुपाता भी नहीं, मैं कहता हूं तुम भी सिद्ध करो, क्योंकि मात्र जानने से मंत्र सिद्ध नहीं होगा, अभ्यास से। और बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी विधि बताओ विधि बताओ विधि बताओ। मंत्र को सिद्ध करने की सबसे बड़ी विधि है, मंत्र को बार बार करके मंत्र का अभ्यास करो। जैसे ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः। बार बार करोगे तो राज्य सिद्ध हो जाएगा, लाभ सिद्ध हो जाएगा। कोई भी काम करोगे लाभ होना ही होना। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, स्त्री सिद्ध रहेगी, प्रेम आकर्षण सिद्ध हो जाएगा, बैंक बैलेंस सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम दृष्टि आकर्षण मंत्र करते हो तो उसमें भैरवी की शक्ति होती है। जब तुम अपने मुंह से सिर्फ प्रकट करते हो, जो सुन रहा होता है
वो मंत्र के जो शब्द होते हैं उनके कानों में, नसों में जाकर प्रभाव अपना दिखाते हैं। वो तुरंत लगता है अरे तो फालतू है, लेकिन 4 दिन के बाद उसका प्रभाव दिखता है कि आदमी सोचता है यार इस बंदे से बात करो, मिलो इससे। नहीं मिल सकते तो देखो उसका चेहरे में कुछ भी नहीं है, बनावट में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन बरबस आकर्षण प्रतीत होने लगता है। बरबस उसी में परमात्मा तत्व का दर्शन होने लगता। अब अगर मंत्र सात्विक है, भाव सात्विक है, तो उसी में गुरु, उसी में महागुरु, उसी में जगत गुरु का दर्शन हो जाता। जो जिस विधि में प्रेमाकर्षित होता है उसको उसी प्रकार का भाव परमात्मा उसमें संचरित कर देते हैं। मंत्र बहुत सरल है, तुम चाहो तो कर लो, मैं तो बताने के लिए तत्पर हूं। एंग भग भुगे भगनी भगोदरी, फिर से बोल दे रहे, एंग भग भुगे भगनी भगोदरी भगमाले योनि भग्नि पत्नी सर्वभग शंकरी सर्वभग्नि में बस माने बर देरेते सुरेते भग क्लिने क्लिंग न द्रय क्लेदय द्रावय अमोघे भग बुधे छुप क्षोभय सरस्वत्ता भगेश्वरी एम क्लम जंग ब्लूंग भैंग ब्लूंग मैंग ब्लूंग मोंग ब्लूंग हे क्लिने सर्वाणि भगान तस्मै स्वा। छोटा सा मंत्र है, करो करो, देखो अद्भुत शक्ति। और अगर ये सब मंत्र बड़े बड़े नहीं कर सकते तो ओम गंग गणपतये नमः ये मंत्र करो। ये परमात्मा का मंत्र है, ये परमात्मा का मंत्र है। जब गणेश अथर्वशीर्ष कहा गया, बहुत शक्ति है गणेश अथर्वशीर्ष में, आप एक दिन करके देखो, अब बार बार नहीं, अब एक दिन मन में चुन मुन कर रहे, अरे ऐसे करो, ओम नमस्ते गणपतये तुमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि तुमेव केवलम कर्तासि तुमेव केवलम भर्तासि तुमेव केवलम हर्तासि तुमेव सर्व खलमिदं ब्रह्मासि तुम साक्षाद आत्मस्नित्यमृतम बचमी सत्यम बचमी अव तुम माम अव वक्तारम अव श्रोतारम अव दातारम अव अनुचानम अव शिष्यम अव पश्चातात अव पुरस्तात अव तरस्तात अव चोर्धतात अव धस्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। ऐसे कहो, तुम वाङ्मयस्तुम चिन्मयः तुम आनंदमयस्तुम ब्रह्ममयः तुम सच्चिदानंदितयोसि तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मास्तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि सर्वो जगद्दिदं तत्तो जायते सर्वो जगद्दिदं त्वत्तै तिष्ठति सर्वो जगद्दिदं त्वं प्रत्येति सर्वो जगद्दिदं त्वं लयमिष्यति त्वं भूमि रापो अनलो नभो त्वं चत्वारि वक्पदान त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहात्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यान नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रो त्वं इंद्रो त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्यो त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरूम। गणादिम पुरुमुच्चार वडादिम तदंतरम मनुस्वारः परतरम अर्धंदुलस्तम तारण रुद्धम एतत्त मनुस्वरूपम गकारः पुरुरूपम अकारः मध्यरूपम मनुष्यारश्चिंतरूत बिंदुरूत नासंधान शक्ति सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि गणपतिर देवता ओम गंग गणपतये नमः। गणक ऋषि हैं, गणपति देवता है, और मंत्र क्या है? ओम गंग गणपतये नमः। इसी मंत्र के रहस्य के लिए मैंने इतना बोल दिया, ओम गंग गणपतये नमः। और ये मंत्र इतना अद्भुत है कि संसार का वैभव दे सकता है तुम्हें, करके देखो। ओम गंग गणपतये नमः। और उसके आगे देखो क्या लिखा, एक दंताय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये मंत्र गणेश गायत्री, ये है सही गणेश गायत्री। अब कुछ भी पढ़ लेते हो, एक दंताय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशंकुश धारणम रदम च बरदम हस्त बिभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम सुर्पकर्णकम रक्तवासम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारण मुच्यते अभिभीतम शिष्टादौ प्रकृते पुरुषात्मना एवं ध्यायन्त्यो नित्यम स योगी योगिनांबरम नमो व्रातपतये नमः गणपतये नमः प्रथम पतये नमस्तु लंबोदराय विघ्न विनाशिने शिव सुताय श्री वरद मूर्तये नमः। अब इसमें देखिए 3 मंत्र मिला, ओम गंग गणपतये नमः, दूसरा ओम एक दंताय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये भी अगर करें तो कल्याण। और अंतिम में एक मंत्र, मैंने इसे बहुत किया है। कल्लू मुसहर जी महाराज बताया करते थे कि ये जो अंतिम पैरा है ना, ओम वरद मूर्तये नमः, बाप रे, आप भरोसा करो। आप बड़े बड़े ज्ञानियों पे चाहे भरोसा करो मत करो, लेकिन हमारे गुरु कल्लू मुसहर जी महाराज पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि आज तुम्हारे सामने जो ये शरीर खड़ा है ना, ये जगत गुरु अपने बल पर है।
किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं इसको। और एक कल्लू मुसहर जी का ज्ञान है, तो वो कहा करते थे कि ओम वरद मूर्तये नमः। ये मंत्र आज से तुम करो, आज से मैं कह रहा हूं करो। 3 दिन 4 दिन में तुम रिजल्ट देखोगे कि तुम्हारे जीवन में अच्छा होने लगेगा, अच्छी अच्छी चीजें घटित होने लगेंगी। ओम वरद मूर्तये नमः। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओम वरद मूर्तये नमः। देखो मैंने इस पर ज्यादा जोर दिया। और ऐसे ही सिद्धि विनायक मंत्र है भगवान गणपति का, सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण के लिए। नमो सिद्धि विनायकाय, सर्व कार्य करते, सर्व विघ्न प्रशमनाय, सर्व राज्य वश्य करणाय, सर्व जन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम श्री गणेशाय नमः। क्या मस्त मंत्र है, करके देखो। कोई भी मंत्र, मैंने आज आपको बताया कि मंत्रों पर बात करेंगे, और मंत्र